हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 11 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 11 में कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को करने के लिए सिर्फ आपको 3 परिभाषाएं पता होनी चाहिए। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, समांतर चतुर्भुज को आप देखोगे तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। इधर की भुजा और इधर की भुजा की लंबाई क्या होगी, बराबर। यानी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यह आपको दूसरी बात पता होनी चाहिए। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए, ये आपके कोई वृत्त है, अब इस वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु स्थित है, वहां से यदि स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये 3 बातें यदि आपको पता है तो इस प्रश्न को मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा दूंगा। आई बात आपको समझ में। पहला, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, और वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आई बात आपको समझ में। तो चलेगा, आप सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, प्रश्न में जो आपको दिया गया होता है उसका सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होता है। प्रश्न में आपके वृत्त की बात की जा रही है, वृत्त की त्रिज्या कितनी लेनी है इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया गया, तो आप कितनी भी त्रिज्या का प्रकार लेकर एक यहाँ पे वृत्त बना सकते हो। तो इतनी मैंने त्रिज्या ले ली है। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से एक वृत्त बना देता हूं। तो इस प्रकार से यहां पे मैंने एक वृत्त बना दिया है। अब इस वृत्त का ये आपके केंद्र हो जाएगा, केंद्र को O नाम दे देते हैं। अब प्रश्न में आपके कहा जा रहा है वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है बाहर, समांतर चतुर्भुज है, तो यहां पे आपको एक समांतर चतुर्भुज बना देना है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज बना दिया है। अब इसका सिंपल तरीके से आपको नामकरण कर देना है। ये ए बिंदु हो जाएगा, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये आपके डी बिंदु है। अब उसके बाद में जहां पर स्पर्श कर रहा है ये आपके पी बिंदु हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आपके आर हो जाएगा और इस बिंदु को हम एस नाम दे देते हैं। ये आपके सिंपल तरीके से डायग्राम हो चुका है। अब ये आपके वृत्त था, इसके परिगत आपके एक समांतर चतुर्भुज है जो आपके अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब ये आपके क्या है, स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा है। अब जो प्रश्न आपको दिया गया था उसको सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपको, दिया गया है वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा दिया गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी है, जो वृत्त के क्रमशः पी क्यू आर तथा एस पर स्पर्श करता है तथा यहाँ पे स्पर्श रेखा कौन सी हो जाएगी, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो यहाँ पे लिखें तथा स्पर्श रेखाएं ए बी, बी सी, सी डी तथा ए डी स्पर्श रेखाएं हैं। ये आपके स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके कौन से चतुर्भुज की बात की जा रही है, समांतर चतुर्भुज की बात की जा रही है। तो समांतर चतुर्भुज की मैंने अभी आपको विशेषता बताई थी, उसमें आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ये बात यहाँ पे आपको लिख लेनी है। इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे सामने की भुजा बराबर सी डी हो जाएगा तथा अब इसके सामने देखें BC के बराबर क्या हो जाएगा, AD। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर हो जाएगा आपके AD के। ये आपके समीकरण नंबर
1 हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ कहाँ से पता चलिए, समांतर चतुर्भुज की विशेषता से आपको बात पता चलिए। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे आपको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए आपको कहा गया है समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज आपको सिद्ध करना है। सम चतुर्भुज की आपको विशेषता पता होनी चाहिए, तभी तो आप सम चतुर्भुज को सिद्ध कर पाओगे। समांतर चतुर्भुज की आपकी विशेषता होती है कि उसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा BC, BC बराबर क्या हो जाएगा CD, CD बराबर क्या हो जाएगा AD, यानी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध करना है आपको AB बराबर हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा आपके AD। आई बात आपको समझ में, ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप जानते हो मैंने आपको तीसरी विशेषता याद करने के लिए कहा था, वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। जैसे यहाँ पे ए बिंदु बाहर है, तो यहाँ से हम क्या करें, स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई और इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या बराबर। इसी प्रकार से ये आपके वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है, तो यहाँ से आपके एक स्पर्श रेखा और इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, बराबर। इसी प्रकार से सी और डी से जो भी स्पर्श रेखा खींची गई है उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये तो आपको बात पता चल गई। यहां पे हमने लिखा कि हम जानते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ए बिंदु से आपके, सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ पे लिखते समय एक बात ध्यान रखना, जैसे आपके बिंदु क्या है ए, अब ये बाहर स्थित है, इससे ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा खींची गई, इनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। आपको यहाँ पे सबसे पहले इस भुजा के बाह्य बिंदु के आपको क्या करनी है, भुजाओं की लंबाई बराबर लिखनी है, और उसके बाद में इसके सामने जो रखी है उसके भुजाओं की लंबाई जो आपके बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AP बराबर क्या हो जाएगा AS, तो यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर आपके AS हो जाएगा। ये आपके समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा ये आपके हो गई। अब इसी भुजा की यहाँ पे देखिए BP बराबर क्या हो जाएगा BQ, क्यों होगा, क्योंकि ये बाहर स्थित बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखा खींची गई, इनकी लंबाई बराबर होती है, BP बराबर BQ। तो यहाँ पे लिखेंगे BP बराबर आपके BQ हो जाएगा। ये आपके समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद में आपको सामने वाली भुजा के लेना है, ठीक है, इस सामने वाली भुजा के बाहर के बिंदु लेने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CR बराबर CQ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे CR बराबर CQ, ये आपके समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद में ये आपके CR हो चुका है, CR के बाद में DR बराबर DS, तो यहाँ पे लिखेंगे DR बराबर आपके DS हो जाएगा। ये आपके समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, आपको सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हमने सामने वाली भुजाओं के बाह्य बिंदुओं को लिया है और उसको जो बराबर था उसको यहाँ पर लिख दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे आपको क्या करना है, इनको जोड़ करना है। यहाँ पे समीकरण नंबर 2, 3, 4 और 5 को जोड़ करना है। जोड़ करते समय इधर वाले भाग को अलग जोड़ना है और इधर वाले भाग को अलग जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 को जोड़ने पर चलेगा, जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपके AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस आपके DS हो जाएगा। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप इस चित्र को भी अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है AP बराबर प्लस आपके है यहाँ पे BP है, तो ये आपके BP हो जाएगा। अब देखिएगा AP प्लस आपके BP, इसका मतलब ये इसकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, AB हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, AB प्लस आपके यहाँ पे लिखा है CR और DR, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके CR यहाँ पे देख सकते हो और DR, इस पूरी दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे CD बराबर, अब यहाँ पे आगे ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है S यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, तो इसको इसके पास में लाना है, और यहाँ पे BQ यहाँ पे देख सकते हो Q बिंदु सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं, AS प्लस आपके S वाले को इधर लाएंगे, ये आपके DS हो जाएगा। जोड़ करते समय आपके क्या है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे कोई भी लिखता हूँ, जैसे 4
5 + 4 क्या होते हैं 9। अब यहाँ पे 4 + 5 करेंगे तो भी कितना होगा 9 होगा। यानी आपके क्रम चेंज करने पर जोड़ में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने यहाँ पे क्रम चेंज कर दिया है। उसके बाद में BQ प्लस आपके CQ हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं, AB प्लस आपके CD बराबर, अब यहाँ पे इसको देखिएगा AS और DS, यहाँ पे देखो AS के बीच की दूरी और ये आपके DS के बीच की दूरी, दोनों की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी AD के बराबर में। तो यहाँ पे लिखेंगे AD प्लस आपके यहाँ पे BQ और CQ है, तो यहाँ पे देखो ये BQ की दूरी और ये आपके CQ की दूरी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी BC। तो यहाँ पे लिखेंगे BC। ये आपके हो जाएगा समीकरण नंबर 5 हो गए थे, ये आपके छठा समीकरण हो जाएगा। आई बात आपको समझ में। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकी दूरी आपको समीकरण 1 को अच्छे तरीके से देखना है। तो समीकरण 1 को यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे AB है, यहाँ पे देख सकते हो AB के बराबर में क्या है CD, इसका मतलब AB और CD की आपकी दूरी क्या है बराबर है। कैसे पता चला, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से आपको पता चला कि AB और CD की दूरी आपके क्या है बराबर। यहाँ पे देख सकते हो AB बराबर क्या है CD, क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर रेखा है। तो यहाँ पे हम AB की जगह यहाँ पर CD लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों की दूरी बराबर है। तो AB प्लस आपके CD है, CD की जगह हम AB लिख सकते हैं क्योंकि इसकी दूरी भी बराबर है, तो AB बराबर। अब यहाँ पे AD, इस AD को यहाँ पे लिखिएगा। अब इस AD को देखिएगा, AD के बराबर में क्या है आपके BC है, यानी इन दोनों की दूरी क्या है बराबर। तो यहाँ पे AD है, AD की जगह AD। अब यहाँ BC और इसकी दूरी बराबर है, तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं AD लिख सकते हैं, तो ये आपके AD हो जाएगा। अब इसको आगे जोड़िएगा, ये एक BC और एक BC, तो क्या हो जाएगा 2BC AB हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे इसको देखिएगा, एक AD और एक AD क्या हो जाएगा 2 AD हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 AD हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा AB बराबर ये आपके AD हो जाएगा, और ये आपके समीकरण नंबर हो जाएगा 7। कौन सा हो जाएगा समीकरण नंबर 7। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे अब आपके कुछ भी नहीं शेष बचा है, शेष आपको क्या करना है समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 1 को आपको अच्छे से देखना है, उसको आपको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 7 से, अब 7 में क्या दे रखा है AB बराबर आपको दे रखा है AD, ये दोनों बराबर हो गए। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा साथियों, AB किसके बराबर है, AB आपके यहाँ पे देख सकते हो CD के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर आपके क्या हो जाएगा CD हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, ये आपके AD है। अब यहाँ पे देखिए AD किसके बराबर है, यहाँ पे देखो AD BC के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में आपके ये आपके BC हो जाएगा। अब यही आपको सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था AB बराबर आपके BC बराबर आपके CD बराबर आपके AD, यही सिद्ध करना था, बस आपको क्रम से आगे लिख देना है। तो यहाँ पे हम आगे क्रम से लिख देते हैं, AB बराबर हो जाएगा आपके BC बराबर CD बराबर में आपके AD हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सिद्ध करना था। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई समझ में बात नहीं आई है तो आप डेफिनेटली बिना संकोच के मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं आपको और भी बेहतर तरीके से आपको समझा दूंगा। तो साथियों मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।